हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 15 प्रेक्षणों का मानक विचलन 6 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को एक कम कर दिया जाए तो प्राप्त परिमाण का मानक विचलन होगा। और इसके लिए विकल्प दिए हमें ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम मानक विचलन को समझेंगे। मानक विचलन का जो सूत्र होता है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। मानक विचलन को जिसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और ये होता है वर्गमूल। यहाँ होगा 1/n, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा या समेसन एक्स आई का वर्ग। यहाँ पर आई का जो मान होगा वो 1 से n तक होगा, माइनस यहाँ पर होगा 1/n। यहाँ पर लिखोगे आप एक्स आई। यहाँ पर भी बच्चों आई का मान 1 से कहाँ तक है, n तक है, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 2। तो ये सूत्र होता है हमारा, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमसे क्या कहा गया है, देखो। सबसे पहले हम बात करें तो हमें दिए गए हैं प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कितनी है हमारे पास, ये लिख लेते हैं पहले। हमें दिए गए हैं प्रेक्षण या प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या हमें दी गई है 15, और मानक विचलन दिया गया है हमें 6। अब हम जानते हैं कि प्रेक्षणों में कोई अचर संख्या को प्रेक्षणों की जगह प्रत्येक प्रेक्षणों कर लेना बचा है ना। प्रत्येक प्रेक्षणों में कोई अचर संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो मानक विचलन अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। इसलिए हमारा जो सिग्मा होगा वो पुनः किसके बराबर हो जाएगा, 6 के ही बराबर हो जाएगा। तो विकल्प की तरफ चलते हैं। ए गलत होगा, बी गलत होगा, सी भी गलत होगा, और डी विकल्प क्या होगा, हमारा सही होगा। यदि हम कोई संख्या प्रत्येक प्रेक्षणों में जोड़ें या घटाएं, उससे केवल उसका समांतर माध्य प्रभावित होता है, उसके मानक विचलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।